अब तो हद हो गई इस लड़की की। हाँ, हॉस्पिटल किस लिए गई थी तू? इस चोट को मलम लगाने ना, और खून देके चली आई। पापा कसं होणार या मुलीचं? होना क्या है, खूब डांट पड़ेगी इसे। खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगी है, हर काम अकेले करना चाहती है। अरे एक फोन कर देती। हाँ, सॉरी बाबा, वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए बताने का टाइम ही नहीं मिला। आई, आप जल्दी से जाके खाना लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर हम सब मिलके मानसी के लिए गिफ्ट्स पैक करेंगे। हाँ। हर बार ऐसे मासूम चेहरा बना के ना बच जाती है ये लड़की। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। शारदा, मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो। एक नंबर की झूठी है ये लड़की, बहादुरी का ढोंग है, सब ढोंग। इतनी ही हिम्मत है तो बताती क्यों नहीं अपने आई बाबा को कि आज उनकी दुकान टूटने वाली थी। आई शपथ, मेरा मन करता है कि दादा को जाके खुद ही सब सच बता दूं, पर अगर उनको कुछ हो गया ना तो बेकार में सारा बिल मुझ पे ही फटेगा। पर कोई बात नहीं, एक दिन सारी बातें इसी से निकलवाऊंगी, और ना निकाल पाई ना तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। आई, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? कल सुबह बाबा, वो हैदराबाद डेली न्यूज से फोन था। क्यों? उन्होंने मुझे खून डोनेट करते हुए देख लिया, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ की और उन्हें हमारी दुकान के बारे में पता चला कि कैसे हम हैदराबाद की ट्रेडिशनल साड़ी, पोचमपल्ली और इकत साड़ी प्रमोट करते हैं। मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है बेटा। हो आई, मगर मैंने भी उनसे कह दिया मैं ये इंटरव्यू अपने बाबा के बगैर नहीं दूंगी, क्योंकि ये दुकान भी उनकी है और सपना भी। बाबा, वो कल सुबह इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अपना फेवरेट सिल्क वाला कुर्ता पहनिएगा। ये लीजिए, मेरा अम्मा अब ठीक हो गया है। डॉक्टर शर्मा, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बट थैंक्स, इतना बेइज्जती के बाद भी आपने मेरी अम्मा का जान बचाया। क्या मैं अम्मा को एक बार देख सकता हूँ? उनका पास नहीं जाएगा, बस दूर से देखेगा। नहीं। कीर्ति, एक बार अम्मा को देखने दो। उस इंसान को मुझे थैंक यू बोलना जिसने अम्मा का जान बचाया। उस फरिश्ते को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अगर पता होता तब भी तुझे उसका नाम नहीं बताती। पता है राघव, उस फरिश्ते को भगवान ने क्यों भेजा? क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि तू हमारी जिंदगी में रहे, इसीलिए उसने अपने फरिश्ते को भेजा है, पर तुम्हें अम्मा की मदद करने नहीं दी। देखा, अब तो उनके इशारे को समझ, अब तो हमें अकेला छोड़ दे। आज के हमारे हैट्स ऑफ टू आवर हीरो सेगमेंट के गेस्ट है पल्लवी देशमुख और उनके बाबा विजय देशमुख, जिन्होंने आज तक इस शहर में इकत और पंचमपुरी साड़ी बुनने की प्रथा बरकरार रखी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, वो कैसे हैदराबाद के कॉटेज इंडस्ट्री को रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आई, इस कैमरा के सामने ना मुझे होना चाहिए था, इस अगली पल्लवी को नहीं। हाँ तो मिस्टर देशमुख, हमें आपके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं 35 साल पहले कोल्हापुर से हैदराबाद आया। ये साड़ियाँ बुनना बस मेरा काम नहीं, मेरी श्रद्धा है। सर, हमने आपके बारे में सुना था, जब आप इस शहर में आए तब सिर्फ 50 रुपए लेकर आए थे, और आज आप बुनकर समाज के प्रेसिडेंट हैं। तो इस पूरे सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? सिर्फ एक चीज को, इस शहर की मिट्टी को। ये मेरे दुकान की मिट्टी है।
पहले दिन ली थी, तब से आज तक इसे मैंने अपने पास संभाल के रखा है ताकि ये मुझे हमेशा याद दिलाती रहे। इस शहर की मिट्टी ने मुझे मेरा घर, मेरा पूरा बुनकर समाज, ये सब मेरे अपने, मेरी पहचान दी है। इतना सब कुछ दिया है इस मिट्टी ने मुझे। मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरी कर्मभूमि ना हैदराबाद के वेलतुंदी, मेरे हैदराबाद को जाता है। मेरा एडवेंचर और तुम्हारा बर्बादी का दिन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हें शहर छोड़ के चले नहीं जाता। मैं तुम्हारी जिंदगी में हर रोज एक नया तूफान लेके आएगा। पल्लवी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर पे न्यूज रिपोर्टर्स आएंगे और हम टीवी पे देखेंगे। बाय द वे, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था। काका कितने हैंडसम दिख रहे थे। उनकी बातें तो हर वक्त इंस्पायरिंग होती है। मैं तो राहुल को बोल दिया पूरी फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से इंटरव्यू देखे। हैदराबाद शहर जितना उस राघव का है उतना ही मेरा और बाबा का भी है। हम ये शहर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उस राघव राव की जो गलतफहमी है वो मुझे दूर करनी ही पड़ेगी और उसके लिए मुझे मिस्टर रामास्वामी से मिलना ही होगा। आज हम आपको दिखाएंगे इन अमीर लोगों की असलियत, जिन्हें अपने पैसों पर इतना घमंड है कि वो किसी कुछ नहीं समझते। राघव राव लड़कियों को खिलौना और लड़कों को पंचिंग बैग समझते हैं। हॉस्पिटल से कॉल आया था ना, डॉक्टर अम्मा को 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। अब तो कुछ खा लीजिए अन्ना, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। इन मीडिया वालों के पास कुछ काम नहीं है, टीआरपी के लिए कुछ भी बकवास करते हैं। असली हीरो पल्लवी देशमुख के बारे में आज के हमारे हेड्स ऑफ 2 आवर हीरोज सेगमेंट के गेस्ट है पल्लवी देशमुख और उनके बाबा विजय देशमुख, जिन्होंने आज तक इस शहर में इकत और पंचमपुरी साड़ी बुनी रहने दीजिए ना अन्ना, इस लड़की से क्या लेना देना। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, वो कैसे हैदराबाद के कॉटेज इंडस्ट्री को रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फैमिली जो भी करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस लड़की को इस शहर से और मेरा जिंदगी से निकालना है। इसने मेरी माँ के साथ जो किया है उसका सजा मैं इसको हर रोज देगा। उनका हर दर्द का दुगना दर्द मैं इसको देगा। एक्सक्यूज मी, सावित्री जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा और मुझे उनसे मिलना था। सावित्री जी तो 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई है। आपको कुछ काम है तो आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे मिस्टर रामास्वामी का नंबर चाहिए था, उनसे अर्जेंटली बात करनी है। अगर मेरी उनसे बात नहीं हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी, रामास्वामी जी बहुत प्राइवेट इंसान है, मैं आपको उनका नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं उन्हें कॉल करके देख लेती हूँ। अगर उन्होंने उठा लिया तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? वो फोन तो नहीं उठा रहे। आप एक काम कीजिए, आप 1 हफ्ते के बाद सावित्री जी से मिल लीजिए, शायद वो आपकी बात करा सके। अन्ना, ये लीजिए। माफ करना बेटी, मुझे अस्थमा है। प्लीज अस्पताल जाके चेकअप करा लीजिए। मैं अस्पताल नहीं जा सकता, परसों मेरी बेटी की शादी है, मुझे गांव जाना है, इसीलिए तो सुबह बैंक जाकर जीवन भर की पूंजी निकाल कर लाया हूँ। पूरे 50,000 हैं। अब इतना पैसा लेकर कहाँ घूमूं? अस्पताल कैसे जाऊं बताओ? तो फिर इसे घर पे रख दीजिए। मेरे मोहल्ले में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, तभी तो इतने पैसे लेकर घूम रहा हूँ। पर अन्ना, आपका इलाज कराना भी जरूरी है ना, वरना बेटी की शादी में काम कैसे करेंगे? बात तो सही कह रही हो, पर एक मिनट, तुम पल्लवी देशमुख हो ना? सुबह टीवी पर आई थी वो हैदराबाद की जान, तुम ही हो ना? बहुत नेक काम कर रही हो। ये मेरे पैसे भी तुम ही रख लो।
मैं कल स्टेशन जाते समय आपसे ले लूंगा। अन्ना मगर मैं कैसे? मना मत करो बेटा, इस गरीब पे एहसान करो। ये पैसे आपके पास रहेंगे तो मैं निश्चिंत होकर इलाज कर पाऊंगा। ये लो बेटा। मैं कल आऊंगा बेटा, पैसे संभाल कर रखना। ऐसे ही पैसे देकर चले गए? हाँ आई, कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने। ये सब अजीब है। ऐसा कौन करता है? अपनी जिंदगी भर की कमाई कोई किसी राह चलते को दे देता है क्या? पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में। अब कौन आया होगा? इंस्पेक्टर आप यहाँ, क्या बात है? पल्लवी देशमुख कौन है यहाँ पे? जी इंस्पेक्टर कहिए, मैं पल्लवी देशमुख हूँ। मिस पल्लवी, आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? किया क्या है मेरी बेटी ने? सामने आओ। साहब यही वो, इसीलिए मेरे पैसे चुराए थे। अन्ना ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझे पैसे दिए थे। मैडम, आप तो इतने अमीर हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, मेरे गरीब का पैसा लेकर क्या करोगी आप मैडम? मेरा पैसा दीजिए मैडम, मेरे जीवन भर की पूंजी है मैडम, मेरी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, मेरे पैसे वापस करो। उठिए। अन्ना आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो मुझे पैसे दिए थे रखने के लिए। अब मैडम, ऊपर वाले से तो कुछ डरिए। आप ही बताइए साहब, कोई राह चलने वाले को अपनी पूंजी देता है क्या? काय है पल्लवी, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग लेती। ये से चोरी करके पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर दिया। और मुझे बता, तूने चोरी की ही क्यों? तेरी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी ना? आई, पल्लवी ने कुछ नहीं किया है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मेरी पल्लवी दी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, इन्होंने खुद मुझे पैसे दिए थे, मैं पैसे लेकर आती हूँ। एक मिनट, ये लीजिए आपके पैसे, और मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। आप इंस्पेक्टर स्वामी के थाने से आए ना? हाँ साहब, ये तो 50,000 है, मेरे तो 70,000 थे। आप ही ने तो मुझे 50,000 दिए थे, आप ही तो मुझे। बात छोड़िए, बाद में बातचीत करेंगे। थाने में लेके चलो इन्हें। लेडी कांस्टेबल, लेके चलो इन्हें। आप रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप थाने में चलिए। पल्लवी रोक, चलिए। पल्लवी को छोड़ दीजिए। आप सुनिए, आप चलिए थाने में, चलिए आप। अरे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अरे लेकिन एक बार पल्लवी की बात सुन तो लीजिए। बाबा मैंने चोरी नहीं की। मुझे सर उसकी बात तो सुन लीजिए। आपने उसे मत ले जाइए प्लीज। बाबा मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ पल्लवी बच्चा, मैं जानता हूँ, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना। हाँ पल्लवी, हम है, तू डर मत पल्लवी। शारदा अक्का, इमी जरक नदी, पल्लवी को पुलिस काय को लेके गई? अगर वो चोरी करेगी तो पुलिस लेकर ही जाएगी ना। आज पूरे कॉलोनी में हमारी नाक काट दी उसने, अपनी लालच में पूरे घर की इज्जत उतार दी उसने। बस करो सुलोचना, पल्लवी मेरी बेटी है, मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आओ चलिए पुलिस स्टेशन चलते। गुड इवनिंग। पर ये क्या आपके फेस पे? क्या है, कुछ लगा है क्या फेस पे? इतनी बड़ी स्माइल चिपकी है। तुम ऐसा बोल रहे जैसे हंसना क्राइम है। क्राइम नहीं है ना, बट थोड़ा शॉकिंग है। मुझे आदत नहीं है ना आपको ऐसे देखने की। एक सेकंड ना। हेलो, रियली? थैंक यू सो मच। अन्ना, आपकी स्माइल डबल करने का टाइम आ गया है। डॉक्टर का कॉल था, उसने कहा कि अम्मा को आज ही डिस्चार्ज करेंगे। फंटास्टिक, आज ही अम्मा और कीर्ति को मैं घर छोड़ के आएगा। एक सेकंड अन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और अम्मा आपको देख के गुस्सा हो जाए। तुम मेरे को चैलेंज कर रहा है क्या? तुमको लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाएगा?
चैलेंज नहीं कर रहा अन्ना, बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आज ऐसा ही होएगा, तुम देखते रहना। मैं अम्मा और कीर्ति को आज घर छोड़ के आएगा। अम्मा बस 2 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। अम्मा, राघव सर ने गाड़ी भेजी है, आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। अपना राघव सर को बोल दो, जया राव के पैरों में अभी जान है, वो पैदल अपना घर जा सकता है। कीर्ति, टैक्सी आ रहा है या नहीं, वरना मैं पैदल चला जाऊं। अम्मा हमारा ही गाड़ी है, चलो। मिल जाएगी पल्लवी, डरो मत तुम। इंस्पेक्टर स्वामी, पल्लवी कहाँ है? तुम जाओ। पल्लवी? मुझे कैसा पता होगा अन्ना? इंस्पेक्टर साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके किसी ऑफिसर ने उसे गलत केस में अरेस्ट कर लिया है और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। स्वामी, मिलिंद लॉयर्स को लेकर आ रहा है, पल्लवी को बाहर बुलाइए प्लीज। अन्ना, आपको कोई गलतफहमी हुआ है। मैंने पल्लवी को अरेस्ट नहीं करवाया है, बल्कि पल्लवी तो क्या, आज यहाँ किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। आप इंस्पेक्टर स्वामी के थाने से आए ना? हाँ। अगर पल्लवी को आपने अरेस्ट नहीं किया है तो वो लोग कौन थे जो उसे ले गए? ये पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं है, ये कहाँ लेकर आए आप लोग मुझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।